अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और अब इसमें गोल वाली साबुत लाल मिर्चें 4 अदद शामिल करनी है। इसके साथ ही ज़ीरा आधा चम्मच शामिल कर दें। कड़ी पत्ता 10 से 12 पत्ते इसमें शामिल करने हैं। प्याज मैंने यहाँ पर ली थी 3 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज है। प्याज इसमें ऐड कर दिए। अब प्याज को थोड़ा सा सॉफ़्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्याज को सॉफ़्ट ही करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ़्ट हो गई है। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। 1 किलो मैंने भिंडी ली थी। भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सुखा लिया। जब भिंडी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी तो फिर आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इससे ये होगा कि भिंडी जब भी अक्सर हम लोग बनाते हैं ना, तो वो खिली खिली क्यों नहीं बनती है, उसकी मेन वजह यही होती है कि भिंडी को धोने के बाद अगर वो गीली है तो फिर उसमें लेस बहुत ज़्यादा बनती है और भिंडी बहुत चिपचिपी सी बनती है, बिल्कुल खिली हुई नहीं बनती है। तो जब भी भिंडी की सब्ज़ी आप बनाएं ना, तो भिंडी को आपने वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में डाल के पंखे के नीचे रख देना है ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब भिंडी अच्छी तरह से भिंडी का जो पानी है वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने काट लेना है। तो यहाँ पर भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 10 से 12 मिनट तक। तो यहाँ देखिए जैसे ही भिंडी फ्राई होने लगेगी ना, इसमें थोड़ा थोड़ा लेस बनना शुरू हो जाता है। तो भिंडी को इतना फ्राई करना है कि जो लेस के तार हैं ना इसमें वो नज़र ना आए। भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। देखिए अभी जो इसमें ये तार नज़र आ गए हैं ना लेस वाले, तो ये नज़र नहीं आने चाहिए। इतना फ्राई करना है कि भिंडी हमारी जो है ना बिल्कुल एकदम क्रिस्पी हो जाए, बेहतरीन सी फ्राई हो जाए। बस ये लेस नहीं नज़र आना चाहिए इसमें। तो यहाँ गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भिंडी को फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। ये देखें जो इसमें लेस थी ना वो सागे की सागे ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। बस आपने पहला स्टेप फॉलो करना है कि भिंडी को खूब अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा। नमक 1 चम्मच भर के डाला है। हरी मिर्चें ली हैं 6 अदद 2 टुकड़ों में काट के। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच इसमें शामिल की हैं। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। अब हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ के लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर इस तरह से काट के डालेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि भिंडी को जब हमने फ्राई किया तो 70% तो भिंडी वैसे भी हमारी कुक हो चुकी है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे दम पर लगा देंगे हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि टमाटर जो है ना हमारे जब सॉफ़्ट होंगे तो टमाटर के जो जूसेस हैं, इसका जो पानी है, उसी में भिंडी हमारी बेहतरीन सी पक के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना वो बिल्कुल एकदम सॉफ़्ट हो चुके हैं और भिंडी मैं आपको दिखा गई हूँ क्लोज़ करके। ये देखें भिंडी बिल्कुल एकदम खिली हुई बनी है, एक एक दाना भिंडी का खिला हुआ है। बिल्कुल इसमें वो चिपचिपाहट नहीं है, ना लेस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भिंडी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, यकीन करें आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।